नमस्कार, मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम CAPF एग्जाम के बारे में जानेंगे। CAPF का पूरा नाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट यानी AC के नाम पे या फिर पोस्ट या डेजिग्नेशन के द्वारा एग्जाम ली जाती है। CAPF एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाती है। इस एग्जाम में सिलेक्शंस के लिए 3 राउंड्स हैं। अब हम बात करेंगे उसमें फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड में 2 पेपर आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें 250 मार्क्स के लिए ली जाता है और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स के लिए ली जाती है। पेपर 1 का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स के लिए है और पेपर तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी, जिसमें 2 घंटे के लिए 250 मार्क्स के लिए एग्जाम ली जाती है और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जो 3 घंटे के लिए 200 मार्क्स के लिए ली जाती है। पेपर 1 जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट पे पेपर सेट किया जाता है और पेपर 2 जो है जिसमें जनरल स्टडीज, ऐसे एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के टॉपिक पे एग्जाम सेट की जाती है। पेपर 1 में नेगेटिव सिस्टम है, यानी यदि आपका क्वेश्चंस का अटेम्प्ट गलत हुआ तो 0.33 डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब हम राउंड 2 या फिर सेकंड राउंड के लिए बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिसमें 2 टाइप की टेस्ट ली जाती है। फर्स्ट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और दूसरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। तो सबसे पहले हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जिसमें फर्स्ट 100 मीटर की रेस की जाती है, जिसको मेल्स के लिए 60 सेकंड में कंप्लीट करना है और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। सेकंड 800 मीटर्स की रेस होगी, जिसमें मेल्स के लिए 3 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स में उसको फिनिश करनी होगी और फीमेल्स के लिए 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होगी। थर्ड लॉन्ग जंप, जिसको मेल 3.5 मीटर्स में आपको परफॉर्म करना होगा, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे और फीमेल के लिए 3 मीटर्स, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और लास्ट शॉट पुट, जिसमें 7.26 kg का गोला दिया जाएगा, उसमें मेल के लिए 4.5 मीटर के लिए आपको परफॉर्म करना होगा और फीमेल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। प्लीज नोट कीजिएगा, यदि फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर उसको प्रेगनेंसी है ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन शी विल बी डिस्क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं कर पाएगी। जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई हो जाने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्डाइज्ड या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए परफॉर्म करना होगा। उसके लिए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो क्वालिफाई हो जाने के बाद जो लास्ट राउंड जो है उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम राउंड नंबर 3 कहेंगे। थर्ड राउंड में पर्सनालिटी टेस्ट मतलब 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट का पर्सनालिटी जज किया जाएगा। यदि पर्सनालिटी का कैंडिडेट की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होगी तो ही और शी माइट बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, अदरवाइज ही माइट बी डिस्क्वालिफाइड। अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपने देखा होगा
कि उसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस कितना है और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट में मार्क्स कितने हैं। वो दोनों का समेशंस करने के बाद जिस कैंडिडेट का हाईएस्ट रैंक होगा उसको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट का सिलेक्शंस किया जाएगा, यानी जो कैंडिडेट मार्क्स लाने में आगे है वही सिलेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए किया जाएगा। अब इस एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम से काफ़ी सिमिलर है। तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा है उसके लिए ये एग्जाम्स क्लियर करना बहुत ही आसान है। अब इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटीज यानी उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स हैज टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। अब हम इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट की एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो कैंडिडेट की मिनिमम एज इस एग्जाम के लिए 20 यानी 20 से लेके 25 तक होगी। आप सबको यहाँ पे नोट करना होगा कि 25 बहुत कम एज लिमिट है, यानी आपको इस एग्जाम के लिए जितना हो सके उतना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद जितना हो सके उतना जल्दी उसको अटेम्प्ट कीजिए और क्रैक करने की कोशिश कीजिए। इंडिया में ज़्यादातर जो यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम्स जो प्रिपरेशंस करते हैं वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हाई चांस रहती है। कई बार स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि इस एग्ज़ाम्स के लिए कितनी बार हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम एज 20 से लेके आप 25 तक जितनी बार देना चाहते हैं उतनी बार दे सकते हैं, लेकिन 25 एज लिमिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम है। इसीलिए मैं आप सबका अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके उतना इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो, प्रिपरेशन हो और क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान होती है। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो CAPF एग्ज़ाम है वो खास करके 5 पैरामिलिट्री फोर्स यानी SSB सशस्त्र सीमा बल, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 3rd CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 4th BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड 5th ITBP इंडो तिब्बतियन बॉडीज पुलिस। तो इस 5 पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट यानी ऑफिसर बनने के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल to be sincere and serious for the examinations and wish you all the best for the examinations. Jai Hind.